बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएनएस एकेडमी से मैं हूं हाफिज़ सामाली। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैक्रोज़ क्या होता है और मैक्रोज़ को हम एमएस वर्ड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सी डिटेल जो मैक्रोज़ के हवाले से हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मैक्रोज़ को समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैक्रोज़ होता क्या है। मैक्रोज़ इज़ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट यू वांट वर्ड टू ऑटोमेट। कि वो स्टेप्स होते हैं या वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम चाहते हैं कि वर्ड ऑटोमेटिक खुद ब खुद करे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वो स्टेप्स को, वो इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम उसको रन करते हैं। जो भी हमने स्टेप्स हमने रिकॉर्ड किए होंगे वही स्टेप्स दोबारा से रिपीट होंगे। इसकी मिसाल इसी तरह है कि अगर आपने कभी टेप रिकॉर्डर या कोई आपने टेप यूज़ की हो तो उसमें हम क्या करते थे, पहले अपना साउंड रिकॉर्ड करते थे, कोई आवाज़ रिकॉर्ड की, उसके बाद जब हम उसको प्ले करते थे तो जो हमने आवाज़ रिकॉर्ड की होती थी वो उसको दोबारा सुना देता था। तो मैक्रोज़ की मिसाल भी उसी तरह है। आइए अब हम देखते हैं कि मैक्रोज़ को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोज़ को यूज़ करने के लिए हम दूसरी फाइल पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम ऐड किए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि सब नाम के साथ मैं मिस्टर लिखूँ और साथ में इसकी कुछ फॉर्मेटिंग चाह रहा हूँ। तो अब अगर मैं सबको अलग अलग करने लगूँ तो मुझे हो सकता है 10 मिनट लग जाए या 5 मिनट लग जाए, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। और मैं इसको मैक्रोज़ के ज़रिए करूँ तो ये मेरा 1 सेकंड या 2 सेकंड में भी काम हो सकता है। तो मैक्रोज़ के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वर्ड के लिए मैं मैक्रोज़ रिकॉर्ड करूँगा। इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, आपने व्यू टैब पर आना है। व्यू टैब पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैक्रोज़ का। अगर आपको यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन नहीं शो हो रहा तो आपने फाइल टैब पर जाना है और यहाँ पर आपने ऑप्शंस में आना है। ऑप्शन में आने के बाद आपने क्लिक करना है कस्टमाइज रिबन पर। यहाँ पर आपके पास एक टैब होगी डेवलपर, जिसको अनचेक है, इसको आप चेक कर देंगे, देन आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डेवलपर टैब ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास मैक्रोज़ का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से भी आप मैक्रोज़ ऑन कर सकते हैं। अभी मैं व्यू टैब पर जाता हूँ और मैक्रोज़ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला है व्यू मैक्रो और दूसरा है रिकॉर्ड मैक्रो। क्योंकि अभी तक हमने कोई मैक्रो नहीं बनाया तो सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हों तो कोशिश करें कि आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप कोई गलती करेंगे तो मैक्रो वो गलती भी आपकी ऐड कर लेगा, वो भी रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हों तो आप जो भी स्टेप्स हैं वो सही करें, कोई भी स्टेप गलत ना करें। तो आइए सबसे पहले हम अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आपने मैक्रो पे क्लिक करना है और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आप अपने मैक्रो का जो भी नेम रखना चाहें वो यहाँ से नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ से नेम चेंज करता हूँ फॉर्मेटिंग। इसके बाद अगर आप कोई शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से इसको साइन कर सकते हैं। अगर आपने कोई बटन बनाया है, कोई बॉक्स या कोई भी आपने बटन बना के पहले रखा है तो आप उसको साइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा। इसके बाद अब यहाँ पर जो भी शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर एक दफ़ा प्रेस करें। मैं अगर Ctrl+S दबाऊँगा तो हम एक वार्निंग शो कर रहा है, करंटली असाइन टू फाइल सेव। ये जो हमने Ctrl+S दबाया है, शॉर्टकट की यूज़ की है, ये पहले से असाइन हो चुकी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी शॉर्टकट की यूज़ करें जो कि पहले से असाइन ना हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा Ctrl+1। तो हमें बता रहे हैं कि अनसाइन के पहले से असाइन नहीं है, तो मैं इस शॉर्टकट की को यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं असाइन पे क्लिक करूँगा, देन इसको क्लोज करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा माउस का जो एरो है उसके साथ एक केसर का निशान शो हो रहा है। तो अब हम जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो हम यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा मिस्टर, उसके बाद एक डॉट। अब हम अपने जो माउस का जो कर्सर है उसको स्टार्ट पे लेके आएंगे। स्टार्ट पे लाने के लिए आपने कंट्रोल दबाना है और लेफ़्ट एरो दबाना है। लेफ़्ट एरो से आपका जो कर्सर है वो स्टार्ट पर आ जाएगा। स्टार्ट पे आने के बाद अब हम इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपने इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाना है, पूरे वर्ड को सिलेक्ट करना है। देन आपने होम टैब पर आना है और जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करें।
इसके बाद अब आपने जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाना है। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पर ले आऊँगा और अब आपने अपनी जो रिकॉर्डिंग थी उसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के लिए आपने व्यू टैब पर आना है, मैक्रो पे क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर नीचे भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप स्टॉप कर सकते हैं। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा। अब हमने जो शॉर्टकट की यूज़ की थी, हम सिंपली सिर्फ वो शॉर्टकट की दबाएंगे और अपना जो भी हमने रिकॉर्ड किया था उसको हम बार बार रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल 1 दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें बार बार मिस्टर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो हमारा मिस्टर और जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो खुद ब खुद आ रही है। उसके बाद मैं दोबारा दबाऊँगा कंट्रोल 1। तो इस तरह से आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें, जो भी आप सेव करना चाहें, जो भी रिकॉर्ड करना चाहें वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइए मैक्रो को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। उसके लिए हम इसको सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक लेटर बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ मैक्रोस के ज़रिए फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई कर सकते बल्कि हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम कोई नेम ऐड करना चाह रहे हैं, कोई एड्रेस या कोई फ़ोन नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम वो भी मैक्रो के ज़रिए कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले मैक्रो पे जाऊँगा और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूँगा। इसका नेम रखता हूँ मैं लेटर। शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल 2, असाइन पे क्लिक करेंगे और क्लोज करेंगे। मैं यहाँ पर अपना जो भी लेटर है वो बनाना शुरू करूँगा। अब मैं यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ। ये फार्मूला सिर्फ टेक्स्ट ऐड करने के लिए होता है जो कि हमें MS वर्ड खुद ब खुद देता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंड। ये फार्मूला हमारा मैक्रो के अंदर रन नहीं हुआ, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो हम जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने मैक्रो को स्टॉप करेंगे। मैक्रो को यहाँ से स्टॉप करता हूँ। इसके बाद अब हम न्यू फाइल पे जाएंगे और अपने फंक्शन को रन करके देखेंगे क्या हमारा मैक्रो काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और अब मैं यहाँ पर जो शॉर्टकट की यूज़ की थी कंट्रोल 2 वो भी दबा सकता हूँ। उसके अलावा मैं व्यू टैब पर आऊँगा, मैक्रो पे आऊँगा और व्यू मैक्रो पे क्लिक करूँगा। आपने यहाँ से जो मैक्रो बनाया था लेटर उसको रन कर सकते हैं। तो आप देखें कि मैंने जो मैक्रो बनाया था वो मैक्रो यहाँ पर रन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना मैक्रो बना भी सकते हैं। अगर आप किसी मैक्रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मैक्रो पर आएंगे और व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर जितने भी आपने मैक्रो बनाए होंगे वो सब आपको यहाँ पर लिस्ट बनी हुई शो होगी। आप जिनमें से जो भी डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं और फास्ट अप कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको मैक्रोज की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।